सत श्री अकाल दोस्तों, सहज योग के इस ध्यान के कार्यक्रम में आप जी का सब का निੱਘਾ स्वागत। मेरा नाम है रमनजीत कौर। आज गांधी जी का जन्म असी पूरे विश्व विच मना रहे हैं। उन्होंने एक शांति का जो एक मैसेज उन्होंने दिता सी, वो बहुत ही उसका एक प्रतीक है साडे वास्ते। उसका की सिग्निफिकेंस है, वो बाहर दी शांति पर अंदर की शांति नूं असी किस तरह पावांगे, उहदे वास्ते असी एक ध्यान की विधि सहज योग के द्वारा आज सिखांगे। सहज योग की है? सहज योग एक बड़ा ही आसान तरीका है जिदे द्वारा असी अपने अंदर की शांति नूं प्राप्त कर सकते हैं। जिसते सिर ऊपर तू सोने सो दुख कैसा पा। असी अक्सर यह दुख अपनी जिंदगी विच सुनते हाँ, वड्डियां तो आशीर्वाद भी लैंदे हाँ। वो कहते हैं कि तुहाडे सिर ते परमात्मा का हाथ है। पर दोस्तों, कदी तुसी यह जानिया है या जानने की कोशिश की है कि असी किस स्वामी नूं अपने सिर दे उपर बुलाण लई उपराले करते हाँ? यह वो शक्ति है जो साडे शरीर दे अंदर ही साडी मेरुदंड यानी साडी स्पाइनल कॉर्ड दे नीचे एक त्रिकोणाकार हड्डी हुंदी है। उदे अंदर यह सब की तरह कुंडल मार के बैठी हुंदी है। ते जदों यह शक्ति जागदी है, उस तो बाद ही असी परमात्मा नू अपने सिर ते अनुभव कर सकते। यह जो शक्ति साडे सिर दे ऊपर असी अनुभव करते हैं, इसनू असी वाइब्रेटरी अवेयरनेस कहते हैं। ते यह वही शक्ति है जदों तुसी देखा होएगा कि जदों एक बच्चा जन्म लैंदा है तो उहदे इत्थे एक शक्ति तड़क रही होती है अते कहा जाता है कि इसनू कदी छूना नहीं चाहिए। यह बड़ा ही पवित्र स्थान है। कहते दसम द्वारा अगम अपार परम पुरब की काटी। यह ओही द्वारा है, यह ओही स्थान है जिथे परम पुरख बसते हैं। ते इसनू किस तरह पाया जाए अते यह अनुभव किस तरह किया जाए, यह सहज योग के माध्यम के द्वारा श्री माता जी निर्मला देवी ने बड़ा ही आसान कर दिया। 1970 विच श्री माता जी निर्मला देवी ने इसकी शुरुआत की थी अते यह दसम द्वारा जिन्हों असी फॉन्टनेल बोन एरिया भी कहते हाँ, इसनू खोलिया और जदों ये खोलिया तो वाइब्रेटरी अवेयरनेस इस परम चैतन्य को असी अपने शरीर से अनुभव कर सके। इस तो बाद उन्होंने पूरी दुनिया घूमी और पूरी दुनिया घूम के अपना ये मैसेज हर इंसान में, हर उस दुखी और प्रॉब्लम विच फसे हुए इंसान नू दिता जिसनू इसकी लोड़ सी। और इसनू पाके ऐसे कई करोड़ों लोगों ने आज 120 देशों के विच इसनू अपनाया और अपना जीवन सुखी बनाया। हुण असीं जानांगे कि यह की शक्ति है। इस शक्ति नू जानन लई सानू अपने शरीर दे इस सटल सिस्टम यानी सूक्ष्म तंत्र नू पहचानना बहुत जरूरी है। और गुरबाणी विच भी कहा गया है कि साडे अंदर 3 तरह की शक्तियां होंदियां हन और इन्हां दे मेल नाल ही असी अपने इस परमात्मा की शक्ति नू महसूस कर सकते। गुरबाणी विच कहा गया है, ईड़ा पिंगला और सुखमना 3 बसे एक थां। यह तीनों ही शक्तियां साडे शरीर के अंदर निवास करती हैं। लेकिन जब तक इन्हां तीनों का मेल नहीं होएगा, और इन्हां तीनों का मेल किथे होएगा, यही इस दसम द्वारे ते साडे इस फॉन्टनेल बोन एरिया जब इहदा मेल होएगा तदे ही जो सुरत रूपी शक्ति साडे अंदर है, जिन्हों असी कुंडलिनी कहते हैं, वो जाग के परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति दे नाल एकाकार हो जाएगी। हुण असीं ये जानांगे कि ईड़ा पिंगला ते सुखमना नाड़ी का की इंपॉर्टेंस है। साडे शरीर के अंदर यह चार्ट तुसीं देख रहे हो, यह साडा सूक्ष्म तंत्र कहते सूक्ष्म तंत्र है जो सानू अपनी अखां नाल नजर नहीं आता, लेकिन साडी शरीर की सारी शक्तियां नू यही कंट्रोल करता है। ईड़ा का की इंपॉर्टेंस है? ईड़ा रूपी नाड़ी साडी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, जो साडी भावनावां और साडी इमोशंस नू कंट्रोल करती है। और
जो पिंगला नाड़ी है वो साडी राइट साइड, मतलब साडी पूरी जितनी फिजिकल साइड है और जितनी फिजिकल एक्टिविटीज है उन्होंने कंट्रोल करती है। और सुखुमना बिल्कुल सेंटर दे विच है, जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड दे अंदर इन्हां दोनों शक्तियां नू बैलेंस देनी है, माने संतुलन देनी है। पर आजकल असी की देखते हाँ दोस्तों, साडे इमोशंस, भावनावां और असी साडे दुख तकलीफां, जे तुसी अपना थोड़ा रूटीन ऑब्जर्व करो तो तुसी ये देखोगे कि अक्सर तुहाडे दिमाग विच ये विचार आते रहते हैं। जो ईड़ा नाड़ी वाले लोग होंदे ने, जो ईड़ा नाड़ी ते ज्यादा रहंदे ने, उन्हां दी भावनावां और इमोशंस बहुत ज्यादा होंदे ने और छोटी छोटी गल्लां तो कई बारी ऐसे लोग हर्ट हो जाते, उन्हां नूं दुख तकलीफ सिर्फ उन्हां दे पास दे, उन्हां दे भूतकाल दे विचारां तो ही आंदी। उसके कॉन्ट्ररी जेड़े लोग पिंगला नाड़ी मतलब बड़े ही कर्मठ और बड़े ही फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड वाले होते हैं, वो हमेशा अपने आने वाले कल के बारे ज्यादा सोचते रहे ते आने वाले कल के बारे उन्होंने प्लानिंग बहुत चलती रहती है कि अगे की करांगे, अपनी लाइफ में सेट किस तरह करांगे, बच्चों का भविष्य की होएगा, साडा की होएगा। ऐसे विचार सारा दिन उन्होंने दिमाग में बॉदर करते रहते हैं। चल विचल दिमाग दी चलती रहती है, कदे भी विचारां नूं ठहराव नहीं। और इसी ठहराव नूं जो असी सोचते हाँ कि साडे दिमाग विच एक ठहराव आए, दोस्तों कदे नहीं आंदा। असी भजन कीर्तन, अपना पाठ पूजा, तरह तरह के मेडिटेशन करके देख लेंगे हाँ, लेकिन जिस वक्त असी उस मोमेंट नू अचीव करन लई, मतलब उस साइलेंस नू अचीव करन लई बैठते हाँ, असी होर ज्यादा विचारां विच उलझदे ही जांदे। हुण जब तक एक ऐसी शक्ति नहीं जागेगी जो इन्हां दोनों विचारां नू बैलेंस नहीं करेगी, तब तक असी उस शांति में नहीं पा सकते। और सुखुमना नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी का वही पर्पस है, सोल पर्पस है। और सुरत उसी नाड़ी तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो वो जागती है, और जिस तरह ही जाग के दोबारा साडे इस फोंटनेल बोन एरिया ते आ जाती है और इथे आके फिर इसनू भी पेट के परमात्मा की शक्ति दे नाल एकाकार हो जाती है, असी अपनी शांति को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों इस शांति नू जिसनू असी खोजते रहते हैं अपनी सारी जिंदगी, वो बाहर किते नहीं है। उसनू गुरु नानक देव जी ने भी अपने गुरबानी विच बड़े ही सोहने तरीके दे नाल वर्णन किया है। कहंदे ने काहे रे बन खोजन जाएगा, सदा निवासी सदा अलेखा, तोहे संग संग। कहंदे ने बाहर ए शक्ति वन विच, फॉरेस्ट विच या घर दे बाहर किते नहीं, या हिमालय से किते नहीं बसती। ये शक्ति साडे शरीर के अंदर ही वास करती। और जिस तरह की मैं तुहानू समझाया, ए साडी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे उस ट्रायंगुलर बोन विच जिसनू असी मेरुदंड आत्मा राम भी कहते हाँ, उहदे विच वसदी। हुण ये शक्ति जागेगी और इहदी क्वालिटीज की है, इहदा की इंपॉर्टेंस है और सानू ये किस तरह फायदे देंदी है। साडे अंदर होर भी क्वालिटीज ने जो इसके जागण के नाल असी महसूस कर सकते हैं और शक्तियां भी प्राप्त कर सकते हैं। वो किस तरह, इन 3 नाड़ियां दे नाल साडे अंदर 7 चक्र भी होंगे और ये 7 चक्र जो है वो साडे एनर्जी सेंटर्स, वो साडे शरीर की तरह तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और सारा दिन एनर्जी सप्लाई करते हैं। ते हुण असीं थोड़ा चक्रां के बारे जानांगे। ਇਹ चक्र साडे अंदर 7 तरह के होंगे ने और ये 7 तरह की शक्तियां दे नाल साडे शरीर के अंदर काम करते हैं। सब तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। जदों ये शक्ति मूलाधार ते चढ़ती है तां इहदी क्वालिटी, इहदी जो शक्ति है असी उसनू प्राप्त करते हैं। और इहदी शक्ति है जो बड़ी इंपॉर्टेंट शक्ति है,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਸੁਮਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਮਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਲੇਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨੋਸੈਂਸ ਔਰ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸਨੈਸ मतलब एक शुभ बनाने वाली शक्ति भी प्राप्त होती है। उस तो बाद ये शक्ति जो दूजे चक्र ते चढ़ती है, उस चक्र का काम है सानू क्रिएटिव बनाना। साडे अंदर कई तरह दी चीज़ां, स्किल्स जिसनों असी कहते हाँ हॉबीज दबिया हुई, असी कदी उन्होंने परस्यू करते ही नहीं। लोगों को देखते हैं हाँ बड़ा अच्छा डांसर है, बड़ा अच्छा सिंगर है, उसके अंदर बड़ी क्वालिटीज हैं, लेकिन ये शक्तियां दोस्तों कई बार साढ़े अंदर भी होंगी। जिस तरह ये शक्ति तुहाडे दूसरे चक्र ते चढ़ेगी, हौली हौली उसनों नरिश करके तुहाडे अंदर दे अलग अलग तरह के स्किल्स नूं भी जगाएगी और तुहाडी सारी हॉबीज जो कदी असीं परस्यू करना चाहते सी उसनूं परस्यू कर सकते हैं। उस तो बाद जदों ये शक्ति तुहाडे भवसागर मतलब तीजे चक्र ते चढ़ेगी तां ये तुहानूं सब तो पहले कहंदे भवसागर तो पार जिस तरह उतारेगी। एक मटीरियल एस्पेक्ट मतलब फाइनैशियल भी तुहानूं हेल्प करेगी। फाइनैशियल प्रॉब्लम्स जो साडे असीं फेस कर रहे होंदे हां उसतों उसदा असीं सॉल्यूशन बड़ी आसानी नाल असीं निकाल सकते हैं। और इहदी दूजी क्वालिटी है सैटिस्फैक्शन। सानू सबर ते संतोख जो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, चाहे असीं अमीर होइए या गरीब होइए, संतोख दे नाल असीं अपनी उस एक स्टेट नूं, जीवन नूं बड़ा ही आराम नाल और बड़ी ही शांति नाल व्यतीत कर सकते हैं। यह शक्ति वो तुहानू प्राप्त करेगी। उस तो बाद जिस तरह ये शक्ति चौथे सेंटर ते आएगी उसनू कहंदे हृदय अनाहत चक्र, अनहद चक्र। इस शक्ति की क्वालिटी दे नाल साडे अंदर सब तो पहले असी जो शक्ति नू प्राप्त करते हैं वो है निरभव। असी निरभव हो जाते, असी निडर हो जाते हाँ। साडे अंदर एक बड़ा ही अच्छा जिन्हों असी कहते हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस तो बाद और इस दे नाल ही नाल सानू सब नू प्यार करने की शक्ति भी इस हृदय चक्र के खुलण दे नाल मिलदी। इस तो बाद जिस तरह ही असी अपने पंजवें चक्र ते आंदे हाँ, ये शक्ति इत्थे सानू डिप्लोमेसी देंदी है। डिप्लोमेसी दोस्तों बहुत जरूरी है। कहते हैं जीवन नू बतीत करन लई, तरह तरह के लोगों के नाल डील करन लई, चाहे वो तुहाडा ऑफिस है या घर है, परिवार के लोग हैं, एक डिप्लोमेसी दा होना तुहाडी कॉन्वर्सेशन विच बहुत ही जरूरी है। जिस दे नाल नाल बोल विच जो तुहाडे बोल हैं उहदे विच मिठास आंदी है। और असी देखते हैं कि असी जो पहले हो सकता है असी अपने दोस्तों के नाल कदी उन्होंने हर्ट कर देंगे सी, कदी असी उन्होंने कुछ ओपरियां चीज़ां बोल देंगे सी, तां वो हौली हौली साडे बिहेवियर तो खत्म होती जाती है। असी एक मिठास प्राप्त करते हैं और एक डिप्लोमेसी प्राप्त करते हैं। उस तो बाद जिस तरह ही शक्ति उड़ती है और साडे मत्थे ते आंदी है, इसकी दोस्तों क्वालिटी है, इसका की सिग्निफिकेंस है, सबनू माफ करती है। और एक ऐसा द्वार है जिसके खुलन दे नाल असी अपने सतवें चक्र ते आके सैटल हो जाए। और इसनू खोलन दा दोस्तों एक ही राह है क्षमा करना। जब असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ और अपने आप ਨੂੰ अपनी गलतियां ਲਈ क्षमा नहीं कर सकते ਤਾਂ ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਦੁਆਰੇ आराम नाल शांति नाल नहीं कर सकते। फिर ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ कि जिस तरह ही ये शक्ति चढ़ के साडे सतवें सेंटर ते यानी दसम द्वार ते आंदी है तां असी इन्हां सारे 7 चक्रां नूं और 3 नाड़ियां दी शक्तियां नूं असी देखते हाँ कि इत्थे आके वो इंटीग्रेट हो जाती है। और जिस तरह ही ये शक्ति सूरत इत्थे आके उन्होंने इंटीग्रेट कर देती है, वो साडे ब्रेन दे मस्तिष्क दे एक एक कोने नूं जाके प्रकाश पाती है। और जिस तरह ही हर रोज ध्यान के माध्यम राही इनू प्रकाश देंदी रहती है,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਿਉਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਨੀਚੇ ਆਲਤੀ ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾयां ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਂਟਨੇਲ ਬੋਨ ਏਰੀਆ, ਇਸ ਤਾਲੂ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ 7 ਵਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ क्रिया ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ श्री माता जी निर्मला देवी, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਸਤਰਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ और कुछ एफर्मेशंस हैं, कुछ प्रेयर्स हैं जो इसे नाल नाल असी श्री माता जी नू अपने मन दे अंदर ही बोलना। दोनों हाथों नू गोद विच इस तरह खोल के श्री माता जी दे फोटो नू देख के अपने मन विच तुसी 3 बार इन्हां तो मंगो कि श्री माता जी मेरे अंदर उस परमात्मा की सूरत या कुंडलिनी की शक्ति को जगा। मां मैनू परमात्मा की शक्ति नाल मिला। अपने राइट हैंड नू धरती माते रख दो और अपने मन ही मन श्री माता जी को प्रार्थना करो कि श्री माता जी कृपा करके मेरी ईड़ा नाड़ी नू शुद्ध कर दो। मेरी ईड़ा नाड़ी दे सारे विचार और विकार तुसी धरती मां नू सौंप दो। हुण अपने राइट हैंड नू वापस अपनी गोद विच ले आओ और लैफ्ट हैंड नू अपनी कुंडली तो मोड़ दो
और इत्थे असी श्री माता जी नूं प्रार्थना करांगे कि श्री माता जी कृपा करके मेरे सज्जे भाग नूं भी शुद्ध कर दो। इहदी सारी गर्मी अते विकारां नूं तुसी आकाश विच सौंप दो। पंच तत्तां दा इत्थे बड़ा ही महात्म है। पंच तत्तां दे नाल ही साडा शरीर बनिया है और यही पंच तत्त दे नाल असी अपने ध्यान दे इस साधना नूं स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं। हुण अपने खब्बे हाथ को वापस अपने गोद च ले आओ और मन ही मन पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे नाल तुसी अपना सज्जा हाथ अपने दिल ते रख लो और अखां नूं बंद कर लो। हुण अपने मन ही मन 12 बार तुसी कहो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। हुण अपने सज्जे हाथ नूं अपने मथे ते ले आओ और अपने सिर नूं थोड़ा जा झुका लो और मन ही मन तुसी प्रार्थना करो कि श्री माता जी मैं सब नूं माफ करता हूं या करती हूं। श्री माता जी मैं सब नूं माफ करता हाँ अते अपने आप नूं भी अपनी सारी गलतियां वास्ते माफ करता। हुण अपने सज्जे हाथ नूं अपने तालू भाग दे ऊपर थोड़ा कस के रख दिओ अते 7 वार इनू कड़ी दी सूई दी डायरेक्शन विच हौली हौली घुमांदे हुए श्री माता जी तो मंगो कि श्री माता जी कृपा करके मैनू मेरा आत्म साक्षात्कार दे। मेरा 10वां द्वार खोल दो। कृपा करके मैनू मेरा आत्म साक्षात्कार दो। बड़े ही हौली हौली हुण तुसी अपने हथ नूं अपने सिर दे ऊपर 3-4 इंच ऊपर उठाओ और ऑब्जर्व करो कि तुहानू अपने ही सिर दे अंदर कुछ ठंडी या गर्म हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। कईयां नू गर्म होएगी, कईयां नू ठंडी होएगी। जे गर्म है तो अपने मन दे अंदर ही तुसी सब नू
3-4 बार सच्चे दिल दे नाल माफ कर दो। और जो भी विचार इस वक्त तुहानू आ रहे हैं उन्हें सब नू कहो मैं माफ कर दिता। सज्जे हाथ नू नीचे ले आओ और अपने खब्बे हाथ नू इसी तरह अपने तालू पाक दे ऊपर, मतलब सिर ते 3-4 इंच ऊपर रखते हुए चेक करो कि इहदे विच भी ठंडी या गर्म हवा निकलती हुई प्रतीत हो रही है। दोस्तों जे गर्म है ता मन ही मन माफ कर दो। यही वो वाइब्रेटरी अवेयरनेस है जिसनों असी परमात्मा की शक्ति कहते हैं। हुण एक बार फिर सजे हाथ राही अपने सिर पे चेक करो, देखो कुछ ठंडा या गर्म निकल रहा है। हुण अपने दोनों हाथों अपने गोद विच वापस ले आओ। 1 मिनट लिए अपनी आंख नूं बंद करो। मैं आशा करती हाँ कि तुसी इस वक्त महसूस कर रहे हो कि थानू कोई भी विचार नहीं आ रहा। थोड़े सारे विचार इस वक्त स्लो डाउन हो गए या रुक गए। यही इस शक्ति की फोर्स है कि ए तुहाडे विचारां नूं शांत कर देंगे। इसका मैनिफेस्टेशन हुण तुसीं अपने दोनों हाथां ते महसूस करो। थोड़ा ऑब्जर्व करो कि तुहाडे दोनों हाथां दे ऊपर कुछ ठंडी गर्म हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। हम स्लोली अपनी आंखों को खोलो और अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ इस तरह पॉइंट करते हुए खोलते हुए अपनी गर्दन को भी ऊपर इस तरह ले जाओ और अपने मन ही मन श्री माता जी तो एक सवाल पूछो कि श्री माता जी जो शक्ति मैं अपने सिर के ऊपर महसूस की है कि यही परमात्मा की शक्ति है। मां जो शक्ति मैं अपने सिर पे महसूस की है कि ये वही शक्ति है जो पूरी दुनिया नू चलांदी है। हौली हौली अपने दोनों हाथों को वापस अपनी गोद विच ले। मैं आशा करती हाँ इस क्रिया राही जिस शक्ति जिस शांति की असी इस सैशन के शुरुआत तो ही गल कर रहे हैं उसनू तुसी महसूस कर पाए। आज बहुत ही थोड़े समय लिए कुछ मिनटां लिए तुसी इसनू महसूस किया है, लेकिन जिस तरह तुसी इसनू हर रोज अपने घर के एटमोसफेयर अपने घर के कंफर्ट जोन बैठ के 5-10 मिनट करोगे तो ये शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसका वादा होएगा और जिस तरह ही इसका वादा होएगा तुसी इसनू अपने पूरे हाथों से और सिर से और ज्यादा महसूस कर सकते।
और फिर ਉਹਦਾ मैनिफेस्टेशन ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, आलती पालती मार के चेयर ते बैठते और श्री माता जी तो ही इस शक्ति को जब तुम मंगोगे दोनों हाथ खोल के अपनी गोद विच रख के और फिर श्री माता जी तो इस शक्ति को मंगना और फिर हौली हौली जब तुहाडी अपनी अखां बंद होणगियां या तुहानूं पता चलेगा कि कोई शक्ति तुहाडे अंदर चढ़ के मत्थे ते आ गई है, मत्थे ते कुछ दर्द हो रहा है, तां तुसीं अपने मन ही मन 3-4 बार सब नूं माफ कर देना और यह शक्ति बड़े ही आराम नाल चढ़ के फिर तुहाडे सिर ते इत्थे आ जाएगी। जिस तरह इत्थे आएगी तुसी उस शांति नूं महसूस करोगे और इस तरह तुसी 5-10 मिनट इसनूं सवेरे शाम कर सकते हो। और होर जानकारी लई तुसी वैबसाइट ते www.sahajyoga.org.in ते जाके इसनूं तुसी प्राप्त कर सकते हो। तुसी किसी भी कंट्री विच स्टेट विच हो इत्थे लॉगिन करन दे नाल तुसी उत्थे दे नीयरेस्ट सेंटर्स नूं लोकेट कर सकते हो। और इसके अलावा तुहाडी स्क्रीन के ऊपर एक टोल फ्री नंबर भी रिफ्लैक्ट हो रहा है जो 24/7 तुसी कभी भी उत्थे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हुण मेरे प्यारे दोस्तों, ए जिस मैडिटेशन नूं तुसी महसूस किया है ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ पूरी दुनिया के 120 देशों के होर भरावां भैणां ने भी इस नूं महसूस किया है और अपनी जिंदगी नूं एक ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी जिंदगी नूं एक ऐसा चेंज जिसनूं कहते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं सी। ऐसे ऐसे दुखों के विच फसे हुए मेरे वीर मेरी भैणां हैगियां सी जो अज अपनी जिंदगी के उस सुखद आनंद विच इस नूं मान रहे। तुसी ਇਹ ਤਾਂ सुनिया ही होएगा कि दर्शन दीजे खोल किवाड़। किहड़े किवाड़ खुलते ने दोस्तों? यही किवाड़ है जो साडा बचपन विच फिर बंद हो गया सी और जदों दोबारा यह खुलता है तां यही दर्शन है जो वाइब्रेशन के रूप में ठंडी हवा के रूप में असी अपने शरीर से अनुभव करते हैं। और फिर उस तो बाद चिमचिम बरसे अमृत तारा। यह जो अमृत तारा का वर्णन किया गया है ਇਹ चिमचिम साडे इस सचखंड तो ही साडे एक सैल ते ट्रिकल डाउन होती है और सानू शांत करती है, उस समाधि की एक स्थिति विच पहुंचा देती। मैं आशा करती हाँ दोस्तों तुसी इस ध्यान नू अपना के देखोगे, ट्राई करोगे, अपनी रूटीन लाइफ के विच टाइम निकाल के 5-10 मिनट करोगे और फिर देखोगे कि तुहाडी जिंदगी विच की बदलाव आए। इसी थॉट के नाल, इसी सलाह के नाल तुहाडा सब दा इस प्रोग्राम विच साडे नाल जुड़न लई बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।